Hello students, welcome to All About Civil. Environmental Studies टॉपिक पढ़ रहे हैं हम नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी आवाज़ें सेफ के अंदर आती हैं, कौन सी आती हैं कॉशन नीडेड में और कौन सी हाई रिस्क पर है। जैसे नॉर्मल बात करने की आवाज़ें हैं या फिर वॉशिंग मशीन की आवाज़ें हैं, ये सब नॉर्मल वॉइस के अंदर रहती हैं। और फिर जैसे डीजे पार्टी हुआ या फिर एरोप्लेन्स वगैरह, इन सब की आवाज़ें टेक ऑफ लैंड करने की, ये सब बहुत ज़्यादा हाई रिस्क में आती हैं। तो ये हमने अलग अलग कैटेगरी देख ली थी। उसमें फिर हमने कैटेगरीज देखी थी कि किन कैटेगरीज में हम हेल्थ इफ़ेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने देख लिया था कि कान की दिक्कत हो सकती है, कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है, साथ में स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, सोने में दिक्कत, और हार्ट की डिसीजेस, डिस्टर्बेंस इन मेंटल हेल्थ, मानसिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। और अब ये सब चीज़ें होंगी तो इंसान का जो परफॉर्मेंस लेवल है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। और साथ में नेगेटिव सोशल बिहेवियर एंड अनॉयंस रिएक्शंस, तो ये सब चीज़ें भी हम कैटेगरीज में हमने देख लिया है कि क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी नॉइज़ पोल्यूशन वाले एरिया में। नेक्स्ट है हमारे पास कि कैसे कैसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग वेज हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहला था साउंड इंसुलेटिंग एंड साउंड प्रूफिंग। तो अलग अलग हमने इसमें वेज देखे हैं कैसे हम नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि साउंड इंसुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ऑडिटोरियम्स होते हैं या फिर सिनेमा हॉल्स होते हैं, तो वहाँ की जो वॉल्स हैं, फ्लोर है और सीलिंग है, तो उसको हम एकॉस्टिकली डिज़ाइन करते हैं, यानी कि साउंड बाहर वाली साउंड अंदर ना आ सके, क्योंकि अगर बाहर से साउंड आ रही है तो जो परफॉर्मेंस चल रही है या फिर जो मूवी चल रही है उसमें हमें डिस्टर्ब होगा। तो ना तो बाहर की आवाज़ आनी चाहिए और ना ही अंदर की आवाज़ें बाहर जानी चाहिए। तो इस टाइप से हम साउंड इंसुलेशन प्रोसेस देख लेते हैं। फिर हम हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे ईयर प्लग्स वगैरह लगाकर, और नॉइज़ कैंसिलेशन डिवाइसेस आते हैं जिससे आसपास के एरिया की नॉइज़ कम हो जाती है। और फिर क्वाइटर प्रोडक्ट्स एंड एनवायरनमेंट, ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करें जिसमें ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती हैं, और ऐसा एनवायरनमेंट रहने के लिए हम चूज़ करें जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ वेज थे हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशंस टू लोअर नॉइज़ पोल्यूशन, कि कैसे हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो WHO एग्रीज दैट, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO एग्रीज दैट अवेयरनेस ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ असेंशियल टू बीट दिस इनविजिबल एनिमी। अब नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉइज़ पोल्यूशन जैसे इशू को ख़त्म करने के लिए। एज ऑफ नाउ देयर आर नॉट मैनी सॉल्यूशंस टू रिड्यूस साउंड पोल्यूशन, हाउएवर गवर्नमेंट कैन हेल्प इन द फॉलोइंग वेज। ज़्यादा तो हमारे पास ऐसी मेथड्स या फिर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जिससे हम नॉइज़ पोल्यूशन को ख़त्म कर सकें, पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम इस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो क्या क्या है? सबसे पहला, एस्टैब्लिशिंग रेगुलेशंस दैट इंक्लूड प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेजर्स। हम ऐसे रेगुलेशंस बनाएं, ऐसे रूल्स बनाएं जिसमें प्रिवेंट करें, मतलब हम या तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नॉइज़ प्रोड्यूस ही ना हो ज़्यादा। जो नॉइज़ डिस्टर्ब कर रही है, दूसरों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, हार्मफुल है, तो ऐसी नॉइज़ प्रोड्यूस ही ना हो, ये काम कर सकते हैं। और अगर हो रही है तो हम उसको कुछ करेक्टिव मेजर्स बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट, गवर्नमेंट कैन टेक मेजर्स सच एज protecting certain areas, parts of the countryside, areas of natural interest, city park, etc.,
टू एंश्योर नॉइज मैनेजमेंट एंड रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कुछ एरियाज़ को ऐसे प्रोटेक्ट कर सकती है जैसे कि आउटस्कर्ट्स हो गए, जैसे शहर का जो आउटर होता है, आउटर एरिया होता है वहाँ पर, या फिर कोई सिटी पार्क्स है, तो वहाँ पर हम ऐसे कुछ काम कर सकते हैं जिससे वहाँ पर नॉइज़ कम हो और नॉइज़ मैनेजमेंट हो वहाँ पर। द मैंडेटरी सेपरेशन बिटवीन रेजिडेंशियल जोन्स एंड सोर्सेज ऑफ नॉइज़ लाइक एयरपोर्ट्स। अब जब प्लानिंग होती है तो ये सब गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है कि कहाँ पर रेजिडेंशियल परमिशन देनी है, कहाँ पर इंडस्ट्री के लिए परमिशन देनी है। तो क्या किया जा सकता है कि रेजिडेंशियल जोन जहाँ पर कोई भी रहता है, जहाँ पर घरेलू एरिया है, घरों का एरिया है, तो वो रेजिडेंशियल एरिया बोलते हैं। रेजिडेंशियल एरिया और जो ऐसी जगहें हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन या फिर हाईवे वगैरह। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम रेजिडेंशियल एरिया को इन चीज़ों से दूर रख सकते हैं। दूर कैसे रखेंगे, प्लानिंग करनी पड़ती है पहले कि जो भी एरिया ऐसा है रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पर रेजिडेंशियल ना हो, वहाँ पर कुछ और हम कर सकते हैं, जैसे शॉप्स, इन सब का हमने परमिशन दे दी, रेजिडेंशियल की परमिशन नहीं दी है। तो एक मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी सेपरेशन होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए रेजिडेंशियल एरिया और साथ में जहाँ से भी नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, creating pedestrian areas where traffic is not allowed to enter other than offload goods at certain times। ऐसी एरियाज बनाने चाहिए, पेडिस्ट्रियन एरियाज, जहाँ पर ट्रैफिक को अलाउ नहीं करेंगे। ट्रैफिक को नहीं अलाउ करेंगे तो फालतू नॉइज़ वहाँ पर ज़्यादा नहीं आएगी, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा, तो एरिया वहाँ का शांत रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फाइन्स फॉर एक्सीडिंग नॉइज़ लिमिट्स। अब जब तक फ़ाइन नहीं लगेगा कि आप नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हो तो फ़ाइन लगा दिया, 10-5 हज़ार का फ़ाइन लगा, तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। जैसे हेलमेट के लिए, हेलमेट को जब पुलिस चेक करती है तो हम डर से लगा लेते हैं कि ठीक है चेकिंग हो रही है, चालान कटेगा, बेहतर है हम हेलमेट लगा लेते हैं। तो उस टाइप से, क्योंकि पैसे का डर है, पैसे जाएंगे हमारे, वेस्ट होंगे पैसे, तो इसलिए यहाँ पर भी फाइन्स अगर हम लगाएंगे, लोगों को जब लगेगा कि पैसे देने पड़ेंगे तो वो नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट नहीं करेंगे। अगर डीजे का टाइम नहीं है तो डीजे रात में नहीं बजाएंगे, कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, तो हम फाइन लगा के जितना भी नॉइज़ लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं तो हम उसको कंट्रोल करा सकते हैं। अदर वेज टू बैटल नॉइज़ पोल्यूशन आर बाय कंट्रोलिंग द साउंड लेवल्स इन क्लब्स, बार्स, पार्टीज एंड डिस्कोस। दूसरा तरीका है हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कराने का कि जो भी साउंड लेवल है क्लब के अंदर, बार के अंदर या पार्टीज़ या डिस्कोस, तो उन सबको हम कंट्रोल्ड रखें, उनको एक लिमिट डिसाइड करके बता दें कि इस लिमिट को आपको एक्सीड नहीं करना है, इस लिमिट के बाहर नहीं जाना है, आपको इससे कम कम ही आवाज़ में गाने चलाना है यहाँ पर। तो ऐसा हम कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। Next, removal of public loudspeaker is another way in which pollution can be countered। अब पब्लिक लाउडस्पीकर जहाँ पर है, हम वहाँ से उसको हटा सकते हैं और इससे भी पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगा देते हैं, तो उसको वहाँ से हटा सकते हैं जिससे कि लोगों को उससे ना हो, डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाए। तो पब्लिक लाउडस्पीकर्स को हम हटा सकते हैं। कोई अगर पॉलिटिशियन आया है तो बहुत लाउड स्पीकर्स लग जाते हैं दूर दूर तक कि सब उनकी बात सुने, तो जहाँ मेन लोग हैं जिनको सुनना है वो तो वहाँ पर चले ही जाते हैं, लेकिन जहाँ कोई भी नहीं है वहाँ भी लाउड स्पीकर लगा देते हैं, तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो वो अगर हटा दें तो नॉइज़ पोल्यूशन उससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन बेटर अर्बन प्लानिंग कैन हेल्प क्रिएट नो नॉइज जोन्स
where honking and industrial noise is not tolerated. एक और हम अच्छा काम क्या कर सकते हैं, हम अर्बन प्लानिंग, मैंने बताया था जब भी हम किसी सिटी को प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हम कुछ चीज़ों को डिसाइड करके बनाते हैं कि कहाँ पर रोड्स रहेंगी, कहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, कहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ पर स्टेशन होगा, रेलवे स्टेशन होगा। तो इस टाइप से जब हम पूरी प्लानिंग पहले कर लेते हैं और फिर हम कंस्ट्रक्शन अलाउ कराते हैं, तब वो प्लानिंग प्रॉपर रहती है। तो यहाँ पर भी सबसे ज़रूरी है कि अर्बन प्लानिंग प्रॉपरली हो, यानी कि कुछ भी कंस्ट्रक्शन होने से पहले अर्बन प्लानिंग कर ली जाए, जिससे कि नो नॉइज़ जोन्स हम बना सकें। ऐसे जोन्स जहाँ पर कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही है, जहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कुछ भी फालतू आवाज़ें अलाउड नहीं है, तो ऐसे जोन्स बनाएंगे तो वहाँ के लोग रेजिडेंशियल एरिया में जितने भी लोग रहेंगे उनको नॉइज़ पॉल्यूशन फेस नहीं करना पड़ेगा और वो एक अच्छा लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। Replacing traditional asphalt with more efficient options can also reduce traffic noise by up to 3 decibel. ट्रेडिशनल एसफाल्ट हटा के अगर हम ज़्यादा एफिशिएंट ऑप्शंस यूज़ करेंगे तो ट्रैफिक इससे कितना कम हो जाएगा, 3 डेसिबल तक। जैसे रोड में एसफॉल्ट यूज़ होता था, तो एसफॉल्ट की जगह हम कुछ और यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास 3 डेसिबल तक का जो पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन, वो कम हो जाता है। तो आप ये सब पॉइंट्स एक बार रीड कर लो। ऑन अ पर्सनल लेवल एवरीबडी कैन हेल्प टू रिड्यूस द नॉइस इन द फॉलोइंग वेज। अब ये जो हमने देखा है ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, मीन्स गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को, अब अर्बन प्लानिंग हम इंडिविजुअली नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब अलग अलग नॉइस जोन्स बनाना, रोड में कौन सा मटेरियल यूज़ होना है और कितना फ़ाइन लगाना है, तो ये सब गवर्नमेंट करा सकती है, ये हम इंडिविजुअल नहीं देख सकते हैं। तो ये सब पॉइंट जो हमने पढ़े हैं ये गवर्नमेंट के लिए थे। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हम अपने लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। कीप चेकिंग द सराउंडिंग नॉइज लेवल्स एंड लिमिट द साउंड्स दैट यू प्रोड्यूस। अब सराउंडिंग में जितनी भी नॉइजेज है उनको रेगुलेट करना, मीन्स अगर ज़्यादा है तो हम उसको कम करा सकते हैं, और अपने घरों से जो आवाज़ें आ रही हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि साइड में, अगर घर के साइड में पार्टी चल रही है तो हम उनको जाकर बोल सकते हैं कि थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो, पोल्यूशन हो रहा है। और अगर हमारे घर में पार्टी है तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम जो टाइम है उसके बाद 10 बजे के बाद ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम में गाने ना चलाएं। स्टे इन ग्रीन neighborhood full of trees as they are known to reduce the sound level from
5 to 10 डेसिबल। अगर हम ग्रीन एरिया में रहते हैं, यानी कि ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो साउंड लेवल को 5 से 10 डेसिबल तक कम कर देते हैं, जिससे कि नॉइज़ पॉल्यूशन का प्रभाव हम पर बुरा असर नहीं करता है। नेक्स्ट, रिड्यूस नॉइज़ इन होम्स बाय लोअरिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो, म्यूजिक सिस्टम एंड द टेलीविज़न। अब घर में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जो हमारा रेडियो का वॉल्यूम है, हम इतना तेज़ ना गाने चलाएं, इतना तेज़ वॉल्यूम ना करें, जिससे कि हमारे साथ साथ पड़ोसी अड़ोसी सब सुन लें। साथ में म्यूज़िक सिस्टम, अगर हम गाना सुन रहे हैं तो सिर्फ वो हम ही सुने, पूरा मोहल्ला गाने ना सुने। टेलीविज़न अगर देख रहे हैं तो टेलीविज़न की भी वॉल्यूम इतना रखें कि वो किसी को डिस्टर्ब ना करें। नेक्स्ट, अवॉइड वेरी नॉइजली लेजर एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो गोइंग टू एरियाज दैट आर टू नॉइजी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हों तो वो ना करें, और साथ में किसी ऐसे एरिया में भी ना जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती है। डूइंग योर हाउस वर्क एट द रिकमेंडेड टाइम ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। अब अपना जो काम है घर का, वो सब टाइम टू टाइम करने में भी कोई नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता है। यानी कि अगर प्रॉपरली हर टाइम पे हम अपना काम कर रहे हैं तो हमें फिर ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत नहीं है और चिल्लाना कम होगा, क्योंकि हर काम टाइम से हो रहा है। तो अगर हम सब काम टाइम पे करेंगे तो इससे भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। नेक्स्ट, यूज़ प्रॉपर नॉइज़ एब्जॉर्बेंट्स इन मशीन्स दैट मेक टू मच नॉइज़। हम प्रॉपर नॉइज़ एब्जॉर्बेंट्स यूज़ करने चाहिए हमें, जो भी किसी मशीनरी के अंदर रखते हैं। जैसे जो लोग बाइक चलाते हैं, साइलेंसर हटा देते हैं, साइलेंसर हटा देंगे तो और वो बुलेट बन जाएगी, तो वैसे काम नहीं करने होते हैं। उल्टा लोग नॉइज़ एब्जॉर्बेंट्स लगवाते हैं जिससे कि फालतू आवाज़ें ना आए, नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, अब उसमें से साइलेंसर ही हटवा देंगे जिससे कि पूरी गली पूरी रोड को पता चले कोई आ गया है, वो बाइक वाला आ रहा है। तो इस टाइप से ऐसी हरकतें नहीं करनी होती हैं, क्योंकि इससे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग की तरह रहना चाहिए, ऐसा नहीं बनना चाहिए हमें कि दूसरे लोगों को हमारी हरकतों से दिक्कतें हैं। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ निकल रही है, उसमें नॉइज़ एब्जॉर्बेंट्स लगानी चाहिए, जो कि जो भी नॉइज़ पोल्यूशन है उसको कम कर दें। नॉइज़ एब्जॉर्बेंट मतलब जो फालतू की आवाज़ें हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, नॉइज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो नॉइज़ एब्जॉर्बेंट लगाना एक तरीका है। नेक्स्ट है हमारे पास लिसनिंग टू म्यूज़िक विद हेडफोन्स इज़ ऑल्सो अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। अब जैसे हेडफोन्स हैं, ईयरफोन्स हैं, अपना लगा के सुनते रहो तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब घर में कोई बड़ा कुछ बोल रहा है तो बात ईयरफोन्स हटा के सुन भी लेना चाहिए। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए काफ़ी एक अच्छा स्टेप है कि सब ईयर प्लग्स हेडफोन्स लगा के ज़्यादातर अब सुनने लग गए हैं। ट्रेन बस में भी सब अपने में बिजी रहते हैं, तो इससे भी नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। यूज़ ईयर प्लग्स व्हेन यू आर इन अ नॉइज़ी एरिया बिकॉज इट लोवर्स द ओवरऑल नॉइज़ ऑफ द सराउंडिंग्स। जब भी आप किसी एरिया में ऐसे में हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, बहुत पॉल्यूशन वाला एरिया है, नॉइज़ पॉल्यूशन वाला, तो वहाँ पर ईयर प्लग्स अगर हम लगा के रखेंगे तो हम सेफ रहेंगे। नेक्स्ट, ट्राई ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज बाईसाइकिल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कार। हम क्या कर सकते हैं, हम बाइसाइकिल यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, क्योंकि एक आपने देखा होगा बैटरी वाली स्कूटी जो आती हैं उनसे आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी, और जो बाईसाइकिल है यानी कि नॉर्मल साइकिल, उससे भी बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती है, वो बिल्कुल नॉइज़ पॉल्यूशन उससे नहीं हो रहा है। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ें यूज़ करने का। कार और इन सब के बजाय अगर हम साइकिल यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और पेट्रोल के पैसे ही बच रहे हैं और हेल्थ के लिए भी अच्छा है और साइड में कोई पॉल्यूशन भी नहीं है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, गेट योर व्हीकल चेक्ड रेगुलरली एंड लुब्रिकेट इट प्रॉपरली दैट इट डजंट प्रोड्यूस टू मच नॉइज़। अपने व्हीकल को प्रॉपरली चेक करते रहना चाहिए हर टाइम,
उसमें लुब्रिकेशन करते रहना चाहिए। लुब्रिकेशन मतलब ऑयलिंग वगैरह, जिससे कि वो आवाज़ें ना करे और वो स्मूथली चलता रहे व्हीकल। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ न्यू बिल्डिंग यू कैन इंसुलेट योर होम विद नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स। अब जैसे कुछ लोग का घर है जो बिल्कुल रोड पर है या फिर स्टेशन के पास है, तो कहीं शिफ्ट होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे क्या कर सकते हैं, या फिर कोई नया कंस्ट्रक्ट करा रहा है किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर क्या ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम इंसुलेशन यूज़ करें। अपना जो घर है उसमें नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज़ करें, जिससे कि नॉइज़, बाहर की नॉइज़ अंदर तक ना आए, इंसुलेट हो जाए पूरा घर। हम इस टाइप की वॉल्स, इस टाइप के फ्लोर्स और इस टाइप के सीलिंग्स का यूज़ करके ऐसा कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं जहाँ नॉइज़ पोल्यूशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा ना हो। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं। रीड कर लो आप ये पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स, ओके। तो आज हमने पढ़ा है कि कैसे कैसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेकर कवर कर सकती है, और हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके नॉइज़ पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।